बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पीर 12 जनवरी 2026 इंटरनेशनल मार्केट जुमे से लेते हैं कि $4452 पर आउंस से मार्केट उठती है और $4517 पर आउंस को जा टच करती है। जुमे की रात को जो क्लोजिंग देती है वो $4510। फिर हफ्ता और इतवार इसी के ऊपर पाकिस्तान में रेट बनता है और जो आखिरी रेट आया यानी इतवार की रात तक पीस का रेट आया पाकिस्तान के अंदर मार्केट कितनी थी $4510 क्लोजिंग पर 4,71,500 रुपया पीस देने का रेट और जो रवा था वो 4,66,000 रुपया फी तोला लास्ट टाइम तक दे रहे थे। आज मार्केट खुलते ही $4510 को छोड़ दिया और $4520 से मार्केट उठती है और 4600 के बिल्कुल करीब $4598 पर आउंस पर जब मार्केट पहुंचती है तो रावलपिंडी में दिन 3 बजे की अपडेट में रेट खोला जाता है। $4598 पर आउंस है मार्केट और रावलपिंडी में रेट खोला गया 4,74,000 पीस देने का रेट, 4,72,000 रुपया पीस की वापसी। रवा पठोर तेजाबी 4,69,000 रुपया देने का रेट और 4,68,000 रुपया वापसी। अगर 1 ग्राम सोने की कीमत हम 4,69,000 जो रवे का रेट बनाते हैं तो 4,209 रुपए का 1 ग्राम सोना बनेगा। 4,02,000 10 ग्राम सोने की कीमत बनेगी और गोटा 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वाला 4,88,500 रुपए पर जा पहुंचेगा। अब देखते हैं कि मार्केट ने इजाफा कितना किया। इंटरनेशनल मार्केट में आज जो इजाफा हुआ वो $88 पर आउंस पर हुआ। तोले में देखते हैं तो 33 यानी $33 पर तोला इजाफा हुआ और अगर हम इसी $33 को 282 से ज़रब देते हैं तो आज का रेट बढ़ना था 9,000 रुपया फी तोले पर, लेकिन रेट में कितना इजाफा हुआ? पीस के रेट में सिर्फ 2500 रुपया फी तोला इजाफा हुआ, रवे के रेट में 3,000 रुपया फी तोला इजाफा हुआ। चांदी की तरफ आ जाते हैं। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $79.84 पर आउंस पर क्लोजिंग में थी और रेट परफेक्ट नहीं बता रहे थे, 9,800 9,900 यही रेट जा रहा था। तो आज इंटरनेशनल मार्केट $84.20 पर आउंस पर गई तो ये $84.6 पर है। वापस करके इस वक्त मार्केट खड़ी है तकरीबन $84.20 पर 4.36 यानी $4.36 ये इजाफा हुआ है पर आउंस के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर एक तोला में देखते हैं तो $1.63 पर तोला पर इजाफा हुआ है और आज चांदी ने जो पाकिस्तान का बुलंद तरीन रेट है ना फिजिकल 10,000 की बाउंड्री क्रॉस कर गई है चांदी। इससे पहले आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले माफिया के हाथ चांदी लग गई थी तो इन्होंने ये वाला रेट 9,500 9,800 10,000 था उस वक्त पहुंचा दिया था, लेकिन उस वक्त ये नहीं था, फिजिकल रेट नहीं था। बस ये था कि आपको चांदी चाहिए, हाँ चाहिए जी, पैसे दें और आपको 1 हफ्ते बाद चांदी मिलेगी, 2 हफ्ते बाद चांदी मिलेगी। मार्केट में चांदी थी नहीं, माफिया ने उस वक्त सारा माल अपना हाई रेट पर बेचा। आज दोबारा उस रेट पर चांदी को ले आए हैं। अब 2 न्यूज हैं, यानी एक तो मैंने कल आपको बहुत सारी खबरें दी थी। मेरे चैनल के ऊपर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इनकी खबर देते हैं, कुछ देते हैं आउट की। तो आप लोग अपना माइंडसेट के मुताबिक उन इन वालों से और आउट वालों से अपना फैसला आखिर किया करें कि अब हमें कौन सा वाला डिसीजन लेना है। मैं तो राजा गुलशन आपको सिर्फ न्यूज दे सकता हूं और साथ हमारे जो भाई हैं कराची वाले, मुल्तान वाले, दीगर सारे ये आपको कोई ना कोई मशवरा देते रहते हैं। जरा कमेंट सेक्शन को गौर से पढ़ा करें। तो आज का जो तजिया है कि एक सवाल करने वाले ने यह बताया है, तजिया निगार ने, उसने कहा जी कि देखें चांदी ने भी इससे पहले अपनी रिट्रेसमेंट ले चुकी है, गोल्ड एक दफा फिर रिट्रेसमेंट लिया है इसने, अभी वो कहता है थोड़ी सी बाकी है रिट्रेसमेंट गोल्ड की, थोड़ी सी बाकी है, मतलब थोड़ा सा गोल्ड का रेट ऊपर जाना बनता है और उसके बाद बैक भी बनती है। तो एक दोस्त ने यह सवाल किया तो क्या आया ऐसा कोई मौका बन सकता है कि दोबारा मार्केट उठना शुरू हो जाए, कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाए, कोई और न्यूज आ जाए? तो उसने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि पेंडिंग में हैं। जैसा कि नंबर 1 अमेरिका का जो मामला है ग्रीनलैंड पर, वो अपना कब्जा करना चाहता है। ग्रीनलैंड हेलो जी, बस पहुंच रहे हो। अच्छा, नंबर 1 अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के साथ साथ ग्रीनलैंड जो अमेरिका का ही कुछ हिस्सा है उसके ऊपर ये वो इलाका लेना चाहता है। अब इसने पहला तरीका तो ये अपनाया था अमेरिका ने, ये तजिया लगार भी बता रहे हैं लेकिन मेरे पास अपनी न्यूज भी है कि ये चाहता है कि अगर ये इलाका मैं जबरदस्ती ना हासिल कर सकूं तो इन इलाके के मकीनों को मैं अपनी पेमेंट देता हूं और इनसे ये इलाका खरीद लेता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे किसी न किसी सूरत मैं अपने साथ मिलाऊं। ग्रीनलैंड का मामला एक तो ये मामला है, दूसरा ईरान के साथ भी उसने कोई मामला चलाए हुए हैं। तो बहरहाल इन दोनों में आपको पता है जब कोई इशू बनता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, जब अमन फैलता है तो रेट नीचे आता है। और ये अमल वाला बंदा नहीं, मैं जाती तौर पर जो मुझे अगर इसे वो जो अभी एक न्यूज बाकी है, अगर इसकी सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का फैसला इसके खिलाफ भी आ जाता है तो ये कोई और इकदाम करेगा। अब
तजिया नगार कहते हैं कि एक दफा सोने ने थोड़ा सा और ऊपर जाना है, फिर बैक लेगा। चांदी की रिट्रेसमेंट वो ऑलरेडी पहले ले चुका है, तो लिहाजा चांदी अब वापस बनती है। लेकिन साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, न्यूज आ जाती है, तो रेट दोबारा ऊपर जाने का भी चांस है। लिहाजा आप लोग अपनी अकल के मुताबिक काम करेंगे। अल्लाह हाफिज। मैंने एक मीटिंग में जाना है, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना बेबा मरतबा दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब कलमा पढ़े, एक दफ़ा अपना ईमान ताज़ा करें।